हेलो गाइज। तो अब हम लोग जो है वो एक्सप्रेशन देख लिए थे। एक्सप्रेशन के बाद एक्सप्रेशन का टाइप्स देखना था। तो पिछला वीडियो जो था वो फोर्थ वीडियो था, ये अब पांचवा वीडियो। अब हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख लिए क्या कि एक्सेलरेशन क्या होता है जब हम लोग का चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपका एक्सेलरेशन हो गया। उसका ऐसा यूनिट देख लिए कि ऐसा यूनिट जो होता है एक्सेलरेशन का वो कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सीजीएस यूनिट बोले तो वो डिफरेंट हो सकता है। सीजीएस में क्या हो गया कि आपको डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, ये सब वीडियो पिछला वीडियो में कराया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो वो लाइन बाय लाइन वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो सीजीएस में क्या होता है, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मापा जाता है, मास को ग्राम में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम मीटर के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकंड स्क्वायर ही था, सेकंड में ही मापा जा रहा है। इसमें भी ऐसा यूनिट में भी टाइम को सेकंड में ही, एफपीएस जो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम था उसमें भी टाइम को सेकंड में ही मापा जा, सब जगह लगभग टाइम को सेकंड में ही मापा गया है। पर बाकी सब चेंज होते रहता है। डिस्टेंस को कहीं मीटर में मापते हैं, कहीं किलोमीटर में मापते हैं, कहीं फुट में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट कवर करे क्या, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जस्ट लाइक ये ग्राफ उसका देख लेते हैं। वेलोसिटी और टाइम मान के चलिएगा कि दूसरे सेकेंड पे देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, फोर्थ सेकेंड पे ऑब्जर्व किया गया, सिक्स्थ सेकेंड पे ऑब्जर्व किया गया, एट्थ सेकेंड पे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो 2 सेकेंड पे ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था। फोर्थ सेकेंड पे देखा गया तो वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था। सिक्स सेकेंड पे देखा गया तो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था। एट्थ सेकेंड पे देखा गया तो 40 मीटर पर सेकेंड में। दैट मीन्स हर 2 सेकेंड के इंटरवल पर क्या बोल रहा है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कवर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, दूसरे सेकंड पे देखा गया फोर्थ सेकंड, मतलब 2 सेकंड बढ़ा तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड का मतलब कि स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गया। फिर फोर्थ सेकंड से सिक्स सेकंड पे चला गया तो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड में क्या हो गया, बढ़ोतरी हुआ। फिर 2 सेकंड बढ़ा तो फिर इधर भी 10 मीटर, मतलब क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो किसका ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। ये तो एग्जांपल से समझ में आ रहा है क्या कि हर 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होने वाला है। मान के चलिए हम बताए हुए थे क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कौन सा क्वांटिटी लिखाता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना होता रहता है। और वाई एक्सिस पे किसको दिखाते हैं हम लोग, डिपेंडेंट क्वांटिटी को, डिपेंडेंट क्वांटिटी। फिलहाल टाइम क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट, वो तो टाइम होता जा रहा है। अब बाइक जो चल रहा है वो अपना स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है टाइम के मुकाबले। तो बाइक का जो स्पीड, ये वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो मान के चलिए क्या कि ये वाला जो साइड है उसको टाइम से शो कर रहा है और ये वाला जो साइड है वो आपको वेलोसिटी से दिखाया जा रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ कैसा बनने वाला है तो ये देखते हैं। मान के चलिए कि 2 सेकेंड ये हो गया, ये फोर्थ सेकेंड हो गया, ये सिक्स सेकेंड हो गया और ये एट सेकेंड हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया, ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहाँ पे, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, इक्वल है लगभग। ठीक है, अब देखा गया कि 2 सेकेंड पे वो कहाँ पे था, 10 मीटर पर सेकेंड पे, 2 सेकेंड यहाँ है। इसका ग्राफ खूब बनाइए, यहाँ पे मिल रहा है इसका पॉइंट। ठीक है, फोर्थ सेकेंड पे देखा जाए तो वो कहाँ पे देखा गया, 20 मीटर पर सेकेंड पे। सिक्स सेकेंड पे देखा जाए तो उसको कहाँ देखा गया, 30 मीटर पर सेकेंड पे। एट सेकेंड पे देखा गया तो वो कहाँ था आपका, 40 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से जो ग्राफ आपका ड्रॉ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे जो ग्राफ आपका बनेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन रहेगा पर किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं रहेगा। देखिए इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ना ही ये लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो स्ट्रेट ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा किस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अब जो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे उसमें कर्व लाइन, जैसे कि हम लोग स्पीड में देखें, जैसे वेलोसिटी में देखें, वैसे ही एक्सेलरेशन भी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है।
आइए अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो चेंज होगा वो अनइक्वल अमाउंट होगा। फर्स्ट इंटरवल में कुछ और होगा वेलोसिटी चेंज, अगले इंटरवल में जैसे यहाँ 2 सेकेंड से 4 सेकेंड गए, 2 सेकेंड का गैप है, पर यहाँ पर चेंजेज कितना हो रहा है 10 से 25, मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड का चेंजेज हुआ। फिर अगली बार भी 2 सेकेंड का गैप है, पर यहाँ चेंजेज कितना का हो रहा है 25 से 30, 25 से 30 डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड का चेंजेज हो रहा है। फिर 6 से 8 इंटरवल तो 2 ही सेकेंड का है, पर ये वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है आपका, फिर 15 मीटर पर सेकेंड का हो रहा है। मान के चलिए 50 ही कर देते हैं, तो 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज होगा। ये तो लगातार वेरी कर रहा है ना। अगर एक्सेलरेशन वेरी करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इसका जब ग्राफ हम लोग देखते हैं, ये ग्राफ देखिए, हमेशा की तरह टाइम रहेगा आपका एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इस तरफ आपका क्या चलेगा, वेलोसिटी चलेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उसको टाइम को दिखाइए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 और 8 सेकेंड, एक बराबर ले लिए लगभग। फिर इधर बताइए 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 40 मीटर पर सेकेंड, इसको और बढ़ा लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अब जो इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे तो 2 सेकेंड पे कहाँ पे देखा गया है, वो उसको 10 मीटर पर सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे देखा गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर 4th सेकेंड पे उसको देखा गया है 25 मान के चलिए इस जगह पे, यहाँ पे देखा गया। फिर 6th सेकेंड में उसको 30 मीटर पर सेकेंड पे देखा गया, 30 मीटर पर सेकेंड पे। और फिर 8 सेकेंड पे जो है उसको 50 मीटर पर सेकेंड पे इस जगह पे देखा गया। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कैसे जाएगा, ये और ये, मतलब कि हम लोग का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनने वाला है, कर्व लाइन बनने वाला है। और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर रहते हैं वहाँ एकदम स्ट्रेट लाइन। तो अगर वेलोसिटी टाइम, इस ग्राफ को क्या नाम देंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सिंपली अगर कोई बोलेगा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आपको कर्व लाइन मिल रहा है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो आपका कौन सा ग्राफ है, तो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वैसा ग्राफ देखे थे। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन बहुत तरह का हो सकता है। एक क्या हो गया कि एक तरफ ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक स्ट्रेट लाइन हो गया कि किसी के पैरेलल नहीं है, जो पिछले वाले हम लोग ग्राफ में देखे, ना एक्स एक्सिस के ना वाई एक्सिस के, ये भी तो स्ट्रेट लाइन माना जाएगा। अगर मान के चलिए कि इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तब हम लोग मानेंगे कि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये समझिए बात को। मान के चलिए ये 10 मीटर पर सेकेंड को शो कर रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड को शो कर रहा है, और 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड हर जगह पे इसका ग्राफ जो देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर, 2 सेकेंड पे भी 20 मीटर पर सेकेंड पे था, 4 सेकेंड पे भी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चल रहा था, 6 सेकेंड पे भी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चल रहा था, और 8 सेकेंड पे भी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज ही तो नहीं हो रहा है ना, वो लगातार हर टाइम में देख रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चल रहा है। और एक्सेलरेशन तब तक नहीं होता है जब तक उसमें वेलोसिटी में चेंज ना हो समय के मुताबिक, और यहाँ समय के मुताबिक वेलोसिटी में कोई चेंजेज हो ही नहीं रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखना है। पर ये क्या हो रहा है, आप में आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। पर अगर हम लोग का ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन रहे, किसी भी एक्सेस के पैरेलल ना रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ एक्सेलरेशन वहाँ पे हो रहा है। वो भी कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ग्राफ पर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन, पर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो दूसरा स्ट्रेट लाइन है वो क्या है आपका, किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जब किसी भी एक्सिस के पैरेलल ना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में। और अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, और अगर कर्व लाइन मिल जाएगा तो हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इतने तरह का ग्राफ अभी तक देखे हम। फिर अगला वीडियो में देखते हैं क्या कि और कुछ इसके टाइप्स रह गए हैं एक्सेलरेशन के, जैसे रिटार्डेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए।